माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये जो वीडियो बताने जा रहा हूँ ये पार्ट 6 की ए है, जिसमें हम किसका जिक्र करेंगे? खतौनी का। तो खतौनी क्या होती है? इंग्लिश इसकी क्या होती है? रिकॉर्ड ऑफ राइट। रिकॉर्ड ऑफ राइट, देखिए यहां लिख दे रहा हूं मैं, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। ये आपके सेक्शन 31 है, रिकॉर्ड ऑफ राइट। खसरा मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा, क्यों ऐसा कर रहा हूं ये भी बताऊंगा। तो इसी को हम खतौनी कहते हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट को। ठीक है, क्या कहते हैं? खतौनी कहते हैं। तो खतौनी में कुल अगर आप देखेंगे तो पहली चीज है कि खतौनी को प्रिपेयर्ड, मेंटेन एंड अमेंड करने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है। यानी खतौनी को तैयार करना, खतौनी को परिशुद्ध करना और खतौनी को संशोधित करने का काम कौन करता है? आपका कलेक्टर करता है। ठीक है, अब खतौनी को समझने के लिए आप इस तरह से समझिए। खतौनी इस तरह की होती है, मैं आपके सामने रख दे रहा हूं, ये देख लीजिए। ये आपका क्या है? खतौनी है। ठीक है, अब इस खतौनी को यदि आप देखेंगे जो धारा 31 के अनुसार, तो सबसे ऊपर आपका लिखा होगा गांव का नाम, ग्राम यानी गांव, विलेज। देन आफ्टर परगना, परगना की इंग्लिश परगना ही होती है। फिर तहसील, तहसील की इंग्लिश तहसील होती है। फिर जनपद, और जनपद की इंग्लिश डिस्ट्रिक्ट्स होती है। और फिर लिखा होता है फसली वर्ष। फसल यानी क्रॉप, क्रॉप ईयर। क्रॉप ईयर हमारे यहाँ क्या शुरू होता है? 1 जुलाई से लेकर कितने दिन तक चलता है? 30 जून तक हमारा ये क्रॉप ईयर चलता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक तरह से देखिए तो 3 ईयर चलते हैं। एक जनवरी से लेकर 31 दिसंबर चलता है। एक फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। एक आपका क्रॉप ईयर, आपका या एग्रीकल्चर ईयर, जो भी आप चाहिए कह लीजिए, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक चलता है। तो यहां पे फसली वर्ष लिख दिया जाता है, फसली वर्ष। और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो कुल 13 कॉलम बने हुए हैं। कितने कॉलम्स बने हैं? 13 कॉलम बने हुए हैं। 13 कॉलम में एक एक कॉलम में एक एक चीज मेंशन होती है। तो क्या क्या मेंशन होती है? सबसे पहले नंबर के कॉलम में खतौनी नंबर मेंशन होता है। जैसे आप जानते हैं ना, जैसे आप पृष्ठ संख्या डालते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो समझ लीजिए खतौनी नंबर पहले वाले पे नंबर है कि 1 नंबर की, 2 नंबर की, जिस भी नंबर पे इशू हुई है तो वो खतौनी नंबर पहले पे आपका पड़ जाएगा। ठीक है, पहले के बाद जो आपका दूसरे नंबर का कॉलम होता है, दूसरे नंबर के कॉलम में आपका जो भी कृषक है, जिसको आप टेनी होल्डर्स कहते हैं, उसका नाम, उसके पिता का नाम और उसका पता, इतना मेंशन होता है। साथ ही साथ एक चीज और लिखी होती है कि वो संग्राम अधिकार वाला भूमिधर है या असंग्राम अधिकार वाला भूमिधर है, या असामी है या सरकारी पट्टेदार है। ठीक, इंग्लिश क्या होगी? ट्रांसफरेबल राइट टेनी होल्डर्स, नॉन ट्रांसफरेबल राइट टेनी होल्डर्स, आसामी, और लास्ट होता है सरकारी पट्टेदार का मतलब होता है गवर्नमेंट लीज्ड। ठीक, ये सेकंड नंबर के कॉलम में मेंशन हो गया। फिर जब आप थर्ड नंबर के कॉलम में आते हैं तो देखिएगा, थर्ड नंबर के कॉलम में जब हम जाते हैं तो थर्ड नंबर के कॉलम में लिखा होता है कि भौमिक अधिकार, मतलब आप कब से ये राइट प्राप्त किए हैं, जो इसमें दिख रहा है भौमिक अधिकार प्राप्त करने का वर्ष। लेकिन वर्ष हमेशा ध्यान रखिएगा फसली वर्ष से लिखा होगा, यानी किस फसली वर्ष से आपने राइट को लिया हुआ है, तो वो फसली वर्ष 3 नंबर के कॉलम में लिख दिया जाएगा। फिर 4 नंबर के कॉलम में जब आएंगे तो इसमें लिखा हुआ है गाटा संख्या, इंग्लिश होगी सर्वे नंबर। सर्वे नंबर क्या है? मैंने आपको पहले बताया था, मैप मैंने आपको पढ़ाया है, देखिए इसके पहले तो बताया था ना, मैप पे नंबर पड़े हुए 131 132 मोमी कागज पे। तो ये जो 31 32 ये सब नंबर है ना, ये आपके क्या है? सर्वे नंबर है, गाटा संख्या है। यही गाटा संख्या किसमें मेंशन हो जाएगी? 4 नंबर के कॉलम में गाटा संख्या। अब मान लीजिए 2 गाटा संख्या है किसी के पास, 132 131, तो दोनों लिखा होगा 131 132। और 5वें नंबर के कॉलम में क्या लिखा होगा? 132 133 की एरिया लिखी होगी। एरिया मतलब क्षेत्रफल। 32 और 33 का कितना क्षेत्रफल होगा, ये आपका किस नंबर के कॉलम में आपका आ जाएगा? ये आपका कॉलम नंबर 5 आ जाएगा। ठीक है, कॉलम नंबर 5। और कॉलम नंबर 6 में जब आप पहुंचेंगे
तो कॉलम नंबर 6 में जो एरिया है ये कॉलम नंबर 5 में, उसी एरिया पे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कितना राजस्व बनता है, ये लिख देंगे 6 नंबर के कॉलम में। फिर आप देखेंगे 7 to 12 ये कॉलम अभी हम छोड़ रहे हैं। फिर 13 लास्ट कॉलम है जिसमें रिमार्क होगा, रिमार्क, ठीक है। रिमार्क की हिंदी क्या है? टिप्पणी, सॉरी, रिमार्क की हिंदी है टिप्पणी और इंग्लिश है रिमार्क। 13 नंबर कॉलम में 7 से 12 में क्या मेंशन होगा? 7 से 12 में ये होता है कि जैसे ही कोई म्यूटेशन होता है, किसी का नाम काट के किसी का नाम रखा जाता है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा म्यूटेशन चैप्टर में। एक तरह से समझ लीजिए अगर कोई चेंज करना है इसके नाम में या कहीं चेंज करना है, तो ये जो आदेश होगा ना, परिवर्तन का आदेश, खतौनी में क्या परिवर्तन होगा, इसका आदेश 7 से 12 में लिखा होता है। मान लीजिए कोई भी आदमी क्या किया कि पेपर रजिस्ट्री करा लिया कोई आदमी किसी आदमी से, तो अब तो उसका नाम आना चाहिए, लेकिन खतौनी तुरंत तो चेंज होगी नहीं। तो 7 से 12 में मेंशन कर दिया जाता है कि इस व्यक्ति द्वारा, जो यहाँ पे लिखा होगा, उस व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति को इतने एरिया में से इतनी एरिया सेल कर दी गई है और उस जगह पे इनका नाम रखा जाता है। तो एक तरह से आदेश होता है। 7 से 12 में क्या होता है? आदेश होगा। आदेश होने के बाद जब आदेश आपका किया जाएगा, जान लीजिएगा तहसीलदार करेगा, तहसील का तहसीलदार आदेश करेगा, तो आदेश जो आदेश करेगा वो आदेश लिखा होगा, ठीक है। आदेश के बाद आदेश कौन कर रहा है? तहसीलदार कर रहा है, तो तहसीलदार के पदनाम यानी पोस्ट का नेम होगा। फिर ये पूरी बातें वहां पे मेंशन्ड हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने देखा कि कॉलम 1 से लेके कॉलम 13 तक क्या लिखा है? खतौनी। और इसी को हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड ऑफ राइट। जरा से देखिए रिकॉर्ड ऑफ राइट से मुझे पता क्या चला। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट को देखने से हमको पहली चीज ये पता चल गई कि रिकॉर्ड ऑफ राइट के अनुसार इसका कौन ओनर है। ओनर तो नहीं पता चलेगा, ये पता चलेगा कि कौन मालगुजारी पेड कर रहा है, यानी कौन रेवेन्यू देने वाला व्यक्ति है। तो रेवेन्यू कौन देगा ये पता चल गया यहाँ पे। प्लस एक चीज हमें और पता चली कि ये ट्रांसफरेबल राइट है या नॉन ट्रांसफरेबल राइट है। अगर आपने खतौनी देखा, उस पर लिखा है कि असंक्राम अधिकार वाला भूमिधर यानी नॉन ट्रांसफरेबल राइट भूमिधर है, तो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो आप उसकी प्रॉपर्टी को कभी भी ट्रांसफर नहीं कराओगे। आपको दूसरी चीज ये पता चल जाएगी। तीसरी चीज इसी खतौनी से ये भी पता चलेगी आपको कि कहीं ये व्यक्ति ने सेल तो नहीं कर दिया है। अगर बेच दिया है तो इसका नहीं रह जाएगा, किसी और का रहेगा। ये 7 से 12 के कॉलम में आपको पता चल जाएगा। प्लस आपको ये भी यहां से पता चलेगा कि इस व्यक्ति का किस गाटा संख्या में है, तो गाटा संख्या भी हमें पता चल जाएगी। तो ये सारी बातें हमको कहां से पता चलेंगी? खतौनी से। इसीलिए लोग क्या करते हैं, जब प्रॉपर्टी को लिखवाते हैं तो खतौनी देखा जाता है। क्यों? क्योंकि खतौनी में ही लिखा है कि ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल। अगर खतौनी नहीं देखेंगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि ट्रांसफरेबल है कि नॉन ट्रांसफरेबल है। नंबर 1 यानी संक्राम अधिकार वाला है कि असंक्राम है। और ध्यान रखिएगा, न आसामी सेल कर सकता है, न असंक्राम अधिकार वाला सेल कर सकता है, न सरकारी पट्टेदार सेल कर सकता है। केवल एक ही आदमी सेल कर सकता है, वो संक्राम यानी ट्रांसफरेबल राइट का ओनर जो है वही ट्रांसफर कर सकता है। इसलिए इस चीज को देखने को हमको यही मिलेगी। और दूसरी चीज हम ये भी देख सकते हैं कि जो सेल हो रही है वो प्रॉपर्टी कहीं पहले से तो सेल नहीं कर दी गई है। इसकी जानकारी हमें 7 से 12 के बीच में मिल जाएगी, ठीक है। प्लस जो हमें सेल कर रहा है वो जो गाटा संख्या यानी जो सर्वे नंबर बता रहा है वही सेल कर रहा है, कोई और सेल कर रहा है। पता चला उसका यहाँ लिखा है 131, 32, 33 में सेल कर रहा है, तो हमें कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो जो यहाँ पेपर बोलेगा वही वो ट्रांसफर कर पाएगा। तो इसीलिए इस पेपर की इंपॉर्टेंस होती है और इस पेपर का नाम हमने आपको बता दिया है, रिकॉर्ड ऑफ राइट। देखिएगा अभी इसके बारे में और भी चीजें बताते हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमारा आएगा जो पार्ट बी होगा, उसमें हम बताएंगे कि इसमें और हम क्या कर सकते हैं, जिससे कि इसके साथ साथ 2 सेक्शन अभी और जोड़ेंगे इसमें। ये अभी हम आके अगले वीडियो में हमारे आपकी ये चीजें शामिल हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। ओके, जय हिंद, जय भारत।